बिगनर्स कोचिंग में फिर से आप लोगों का स्वागत है। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हिस्ट्री क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस अधिवेशन, जो हम लोग पिछले पार्ट में हम लोग 1885 से 1900 तक पढ़े थे। 1900 हुआ था, चंद्रावर्कर जी किए थे, लाहौर में हुआ था। उसके आगे बढ़ते हम लोग 1901 से स्टार्ट करते हैं। और शुरू करने से पहले जितने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। 1901 हुआ था कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता किए थे कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक दिनसा ई बाचा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1902 हुआ था अहमदाबाद में, जिसकी अध्यक्षता किए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी इससे पहले भी 1895 में पुणे में कर चुके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1903 हुआ था मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किए थे LM घोष, लाल मोहर घोष। ठीक है, फिर उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1904 हुआ था बम्बई में। बम्बई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किए थे सर हेनरी कॉटन। उसके बाद 1905 हुआ था बनारस में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किए थे GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1906 हुआ था कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता किए थे दादा भाई नेहरू जी। ठीक है। और स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में ही हुआ था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1907 बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सूरत में हुआ था, जिसको सूरत फूट भी बोला जाता है। इसकी अध्यक्षता किए थे डॉक्टर रास बिहारी बोस किए थे। और इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में मतभेद हो गया था और ये अधिवेशन कंप्लीट नहीं हो पाया था। ये अधिवेशन फिर अगले साल 1908 में मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस जी ने ही किया था। और इसमें कांग्रेस को नया संविधान मिला था। 1908 के बाद 1909 लाहौर में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता किए थे पंडित मदन मोहन मालवीय। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1910 हुआ था इलाहाबाद में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किए थे विलियम बेडनबर्ग, जो दूसरी बार किए थे। इससे पहले एक बार 1889 में विलियम बेडनबर्ग
फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 1911 कलकत्ता में हुआ था। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें जन गण मन सबसे पहली बार गाया गया था कांग्रेस के किसी अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता किए थे बिशन नारायण धर। बिशन नारायण धर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग 1912 बांकीपुर बिहार में हुआ था। और बिहार बेस्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसकी अध्यक्षता किए थे RN मुघोलकर। RN मुघोलकर। उसके बाद 1913 का अधिवेशन हुआ था, कराची में हुआ था। कराची में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किए थे मोहम्मद बहादुर, सैयद बहादुर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग 1914 हुआ था मद्रास में। जिसकी अध्यक्षता किए भूपेंद्र नाथ बसु। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग 1915 हुआ था बम्बई में। बम्बई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किए थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, और ये बिहार के ही थे। चलिए 1915 तक हुआ है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे 1916। 1916 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लखनऊ में हुआ था। लखनऊ, और इसकी अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक मंच पे आ गए थे लोग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग 1917 हुआ था कलकत्ता में। 1917 हुआ था कलकत्ता में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की थी श्रीमती एनी बेसेंट। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये प्रथम महिला थी एनी बेसेंट। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 1918 में 2 अधिवेशन हुआ था। एक हुआ था विशेष अधिवेशन। तो सबसे पहले हम लोग विशेष अधिवेशन बंबई में हुआ था। विशेष अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता किए थे पटना के हसन इमाम। उसके बाद इसका नियमित अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किए थे दूसरी बार पंडित मदन मोहन मालवीय।
पंडित मदन मोहन मालवीय। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग 1919 हुआ था अमृतसर में, और इसकी अध्यक्षता किए थे पंडित मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग 1920 में भी 2 अधिवेशन हुआ था। सबसे पहले एक विशेष अधिवेशन हुआ था, और विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे लाला लाजपत राय, और गांधी जी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के इसी विशेष अधिवेशन से पास किया गया था, और यह हुआ था कलकत्ता में। कलकत्ता में लाला लाजपत राय। फिर आगे बढ़ते, फिर 1920 का नियमित अधिवेशन नागपुर में हुआ था। नागपुर में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किए थे राघवाचारी जी। राघवाचारी जी। और इसकी विशेषता थी इस अधिवेशन की कि कांग्रेस के संविधान में थोड़ा बहुत चेंजिंग के साथ फिर से उसको लागू किया गया था। उसके बाद चलिए, फिर लंबा हो जाएगा वीडियो, तो नेक्स्ट पार्ट में आगे का हम लोग आजादी तक का कराएंगे। और टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ के उसके सेट का लाभ लें, जिसपे हम लोग स्पेशल बिहार पुलिस के लिए भी हम लोग सेट चालू करने वाले हैं। तो जल्द से जल्द आप लोग जुड़ जाएं और उसका लाभ लें। धन्यवाद।